ये बिहार के कन्वेंशन सेंटर का रख रखाव क्या उसमें लगता है? रांची में ऐसा क्या मिलता है जो बिहार में नहीं उपलब्ध है? बिहार के लोगों में क्या झाड़ू मारने की काबिलियत नहीं है कि उस कन्वेंशन सेंटर में बैठने कुर्सी पर नहीं आता होगा, कि गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते हैं वहां पर, कि क्या ऐसा होता है? कौन टेक्नोलॉजी उस कन्वेंशन सेंटर में लगा हुआ है? बहुत सारे सवाल है सनी। अगर एक एक सवाल पूछ दिया जाएगा यहाँ पर ना, तो मैं कहता हूं कि सरकार नंगी हो जाएगी। 20 में चुना था सरकार, 21 हो गया। कोरोना हाय हाय तौबा, हाय बाढ़, हाय तूफान करते करते ये भी बीत जाना है। फिर नया साल मनाइएगा, फिर यही शराबबंदी, फिर यही बेटी रोटी, और फिर इसी तरह से समीकरण के साथ सरकार बनाने के लिए फिर हम तैयार हो जाएंगे। और फिर गाली भी खाएंगे सारे समाज के लोग। कभी राजपूत खाएगा गाली, कभी ब्राह्मण खाएगा गाली, कभी दलित को थूक के चढ़वाया जाएगा, कभी कुछ कराया। यही होगा बिहार में। आप हर लेवल पर तुष्टिकरण करते हैं। आपको मन करता है कि नहीं अब अल्पसंख्यक समाज को रिझाना है, तो आप अल्पसंख्यकों की तरफ भाग जाते हैं। आप जब तय कर लेते हैं कि नहीं दलित समाज को रिझाना, दलित समाज की तरफ भागते हैं। आपको लगता है कि सवर्ण आयोग बनाना चाहिए, तो आप उसकी तरफ भागते हैं। आपको जो लगता है कि आवश्यकता इसकी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से समीकरण गढ़ते हैं। अब आप लौकुश गढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि अब जनसंख्या जो जातिगत जनगणना होना है, उसमें चैप्टर होना चाहिए अलग से ओबीसी का, तो आप उसके लिए लड़ रहे हैं। आप जैसा वजन वैसा भजन कर रहे हैं जी। जैसी व्यवस्था उसी के हिसाब से आप नृत्य कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इसे मैनेज करना नहीं कहते हैं, इसे काम चलाना कहते हैं। माझी जी जिस तरीके से सवर्ण समाज के खासतौर पर ब्राह्मणों को एक अब ऐसा शब्द बोल देते हैं, जिसके बाद देखिए बड़ा अजीब तरीके का राजनीति है, तुरंत माफी मांगने लगते हैं। उनकी पार्टी में भी ब्राह्मण नेता है जी, उनको भी उन्होंने गाली दे दी एक तरह से। फिर उन्होंने उसको बदला और बदल कर कहा कि नहीं मैं फलाना टाइप के ब्राह्मणों को बोल रहा हूँ। पूरे मिथिलांचल के ब्राह्मणों को उन्होंने एक साथ मतलब वो गाली दे दी। फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं जो चोरी करता है, मैं अब तो ये वो खुल के कह रहे हैं कि हर समाज के ब्राह्मण, कहीं के भी ब्राह्मण हो, मैं उनको बोल रहा हूँ और मैं खुल के बोल रहा हूँ। लालू यादव घोटाला करते थे खुलेआम, नीतीश जी का घोटाला होता है छुपा कर, और ये छुपा कर घोटाला ही हो रहा है। ये जो पैसा नाची जा रहा है, क्या बिहार के लोगों का हक नहीं मारा जा रहा है? क्या इसमें कम से कम 2000 लोगों की नौकरी नहीं होगी क्या? इसमें आप देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट गार्ड से लेकर फायर गार्ड तक सब कुछ की नौकरी उसमें है। सब कुछ की आवश्यकता उसमें पड़ रही है, स्टाफिंग की आवश्यकता पड़ रही है, हाउसकीपिंग की आवश्यकता पड़ रही है। ये सारे लोग कहां से आ रहे हैं? रांची से आ रहे हैं। और अगर बिहार के लोग काम करें तो पैसा रांची क्यों जा रहा है? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझते हैं, लेकिन आज खबर बड़ी है और आज चीरफाड़ बिहार सरकार की होगी। बिहार सरकार लगातार कहती है कि पैसे की कमी है, पैसे की तंगी है, पैसे नहीं है, बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इसी की चीरफाड़ होगी कि बिहार में पैसे की कमी क्यों है, पैसे हैं कि नहीं है, कितनी मात्रा में पैसे हैं, वित्त विभाग की क्या कंडीशन है। और इन सभी मामलों को लेकर हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं जो इस खबर की चीरफाड़ करेंगे। चलते हैं इनके साथ। लगातार सरकार कहती है कि पैसे की तंगी है, केंद्र सरकार से पैसा मांगा जाता है, मतलब पैसा के मामला अगर आए तो बिहार सरकार हमेशा रोते रहती है। रोना देखिए, अगर किस्मत में आपके लिखा हुआ हो तो आप हमेशा रोते रहिएगा जी। इंसान पैदा होते समय जरूर होता है, लेकिन उसके बाद उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो क्या करता है जी। नीतीश कुमार बिहार के लिए जब आए थे, बिहार में जब उनको चुना गया था और साल 2 साल जब उनको देखा गया था, तो लगा था कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, आशीर्वाद बनकर आए थे जी। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि तुक्का है, जो कुछ हो रहा है वो तुक्का है। कोई बहुत बड़ा प्लानिंग उनके पास है नहीं। बिहार जैसे अंडर डेवलप्ड स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी चाहिए। उस पॉलिसी को अलग अलग लेवल पर बदलने की आवश्यकता है। एक बात आप समझ लीजिए, मैं आपको और दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आज अगर आपको भूख लगा हुआ है 2 रोटी का जी, और आपके पास आधी रोटी है, तो ये भूख आपकी रोज 2 रोटी की जो है वो बढ़ती अगर जाए एक एक रोटी के हिसाब से, और ये आधी रोटी 1 रोटी में तब्दील हो अगले दिन, फिर 1.5 रोटी में तब्दील हो, तो क्या आप कहिएगा कि आप बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं? आपकी भूख, आपके जो रोटी है आपके पास उपलब्ध, उसकी मात्रा में काफी तेजी से बढ़ रही है जी। बिहार की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार बार बार यही कह रहे हैं कि हमने आधी रोटी तो दी ना, आप आधी रोटी खा रहे थे, मैंने 1 रोटी दी ना, मैंने 1.5 रोटी कर दिया ना, 2 रोटी कर। आपको बिहार के लोगों को जो उनकी इच्छाएं हैं, आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए क्या प्लान आपने बना रखा है जी?
आप हर लेवल पर तुष्टीकरण करते हैं। आपको मन करता है कि नहीं अब अल्पसंख्यक समाज को रिझाना है तो आप अल्पसंख्यकों की तरफ भाग जाते हैं। आप जब तय कर लेते हैं कि नहीं दलित समाज को रिझाना, दलित समाज की तरफ भागते हैं। आपको लगता है कि सवर्ण आयोग बनाना चाहिए तो आप उसकी तरफ भागते हैं। आपको जो लगता है कि आवश्यकता इसकी नहीं है तो आप अपने हिसाब से समीकरण करते हैं। अब आप लौकुश गढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि अब जनसंख्या जो जातिगत जनगणना होना है उसमें चैप्टर होना चाहिए अलग से ओबीसी का, तो आप उसके लिए लड़ रहे हैं। आप जैसा वजन वैसा भजन कर रहे हैं जी। जैसी व्यवस्था उसी के हिसाब से आप नृत्य कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इसे मैनेज करना नहीं कहते हैं, इसे काम चलाना कहते हैं जी। और काम चलाने की वजह से बिहार सरकार के बहुत सारे घाटे हो रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार पंचनामा में खुली तौर पे कहा है कि ये जरूर बात सच है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जी, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बात बार बार कहता आया हूं कि बिहार को मौजूदा संसाधनों में अगर सही ढंग से चलाया जाए, पॉलिसी सही बनाकर चलाई जाए तो बिहार का विकास कराया जा सकता है जी। एक डिबेट तो यहाँ बिल्कुल ही मैं समाप्त कर दूं कि ये बार बार नीतीश कुमार, ललन सिंह, मैंने देखा कि कल भी ललन सिंह ये बात कह रहे थे जब अव्यवस्था का प्रतीक बता रहे थे तेजस्वी यादव को, तो उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार कहाँ था। देखिए जी, चुनाव आता है तो फिर होता है लालू यादव के शासनकाल में बिहार का। लालू यादव का शासनकाल से 16 साल पहले था जी। 16 साल एक बच्चा वयस्क हो जाएगा और कायदे से समझने लगे दुनियादारी, और गांव देहात का बच्चा हो तो 16 साल में दबाव उस पर पड़ जाता है कि घर चलाओ जी। गांव देहात के बच्चों को दबाव पड़ जाता है, खेत में जाना, पिताजी के साथ जाकर काम करना, वो शुरू हो जाता है। और आप अभी तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। आपको दिन भर राजनीति करने से फुर्सत मिलती है, आप समाज सुधारने चल रहे हैं। अरे व्यवस्था सुधारिए ना जी। आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सुधारिए ना। क्या पॉलिसी बनाई है आज तक? आप खुद सोचिए। आप एक पत्रकार के तौर पर दिन भर घूमते हैं पटना में, क्या आपने देखा कि कभी भी कोई भी जो व्यवस्थागत समस्या है या सिस्टमेटिक समस्या जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देखिएगा कि पुलिस लगभग आपको हर नुक्कड़ पर नजर आ जाएगी, हेलमेट नहीं पहने हैं उनको पकड़ने के लिए जी। क्या इसको रोकने के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए केवल इतना काफी है कि आप फाइन लगाइए? फाइन तो आप रोज लगा रहे हैं, फिर भी लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। शराबबंदी की ही उठाते हैं एग्जाम्पल। शराबबंदी आपने लागू कर दी, आपने बहुत कराई, उसमें नियमों ला दी, शराब बिक रही है ना जी, पी रहे हैं लोग ना। नया साल आएगा, शराब की बोतलें हर जगह फेंकी मिलेंगी, इग्नोर कीजिएगा उसको, सरकार भी इग्नोर कर देगी। क्या सोल्यूशन हो गया? नहीं। आप समस्या के इर्द गिर्द घूमते हैं और छोड़ देते हैं उस समस्या को उसी तरीके से। उसके सॉल्यूशन को करने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात ना जी। आज बिहार सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से हो रहा है? या तो नीतीश कुमार द्वारा, केंद्र के द्वारा जो भेजी गई रकम है, पैसे हैं, उसको सही उपयोग नहीं कर पाने से जी। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाते हैं। आप जो मध्य के पैसे आते हैं उनको उपयोग नहीं कर पाते हैं। बंदरबाट नहीं करने देता है केंद्र का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है जी, इस वजह से नहीं करते हैं, आप वापस भेज देते हैं पैसे को। और अगर मैं शराबबंदी और इन सब चीजों की बात करूं तो कभी किसी ने नहीं सोचा कि भाई कोई बिना हेलमेट के घूम क्यों रहा है जी। कभी किसी ने नहीं सोचा कि शराब आखिर बिक क्यों रही है, इसको कैसे रोका जाए। ये जो गली मोहल्ले में शराब के माफिया बन रहे हैं, क्या बिना पुलिस के साठगांठ के बन सकते हैं जी? क्या नीतीश कुमार ने आज तक इस मुद्दे पर चर्चा की? क्या उन्होंने कभी कहा कि नहीं पुलिस वालों को लेकर ही हम सिक्योरिटी बनाएं? क्या आप गांव देहात में हर घर में, आप यहाँ तक कि महिलाओं के शादी के दिन भी घुस गए थे पुलिस जी। एक बात मुझे बताइए, क्या यहाँ बेहतर नहीं होता कि पुलिस वालों के घर में लगा दिया जाता कैमरा, कि कौन पुलिस वाला किससे मिल रहा है जी, किसकी संपत्ति कैसे बढ़ रही है? शराबबंदी के बाद से एक आंकड़ा आया था, आपको याद हो, छपरा के ही जो एसपी थे उन्होंने निकाला था आंकड़ा, फिर बाद में वो रद्द कर दिया गया था, याद है आपको लेटर? उस लेटर में क्या निकाला गया था कि सभी थानाध्यक्षों का आकलन हो संपत्ति का जी, संपत्ति आकलन, कितना संपत्ति शराबबंदी के बाद से उनका बढ़ा है। क्या ये सब नहीं करना चाहिए था? मांझी जी जिस तरीके से सवर्ण समाज के खासतौर पर ब्राह्मणों को एक अब ऐसा शब्द बोल देते हैं जिसके बाद देखिए बड़ा अजीब तरीके का राजनीति है, तुरंत माफी मांगने लगते हैं। उनकी पार्टी में भी ब्राह्मण नेता है जी, उनको भी उन्होंने गाली दे दी एक तरह से। फिर उन्होंने उसको बदला और बदल कर कहा कि नहीं मैं फलाना टाइप के ब्राह्मणों को बोल रहा हूं। पूरे मिथिलांचल के ब्राह्मणों को उन्होंने एक साथ मतलब वो गाली दे दी जी। फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं जो चोरी करता है, मैं अब तो ये वो खुल के कह रहे हैं कि हर समाज के ब्राह्मण, कहीं के भी ब्राह्मण हो, मैं उनको बोल रहा हूं और मैं खुल के बोल रहा हूं। सोचिए परिस्थितियां क्या है। नीतीश कुमार का एक उसमें बयान आया, आप समझ लीजिए, मैं बार बार वही कह रहा हूं, समस्या अगर शून्य है तो उसके आसपास घूमते नजर आते हैं नीतीश कुमार जी।
बिहार की सबसे बड़ी समस्या अगर मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो तेजस्वी यादव बहुत सही आवाज उठाते हैं। बेरोजगारी को लेकर कभी किसी ने कोई प्लान नहीं बनाया जी। बिहार में किस तरीके से बुलाया जा सकता है इंडस्ट्रीज को, कभी किसी ने सोचा। मॉर्टन से लेके गन्ना फैक्ट्री तक सब बंद है, सब बंद। बिहार में किसानी का एक सर्टेन सीजन होता है क्योंकि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ नहीं आएगी तो सुखाड़ आ जाएगा, समस्याएं अनगिनत है। अब देखिए कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, आप देखिए खास तौर पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम हो जाएंगे जी, बेड्स कम हो जाएंगे। बिहार सरकार के पास पिछली बार भी यही समस्याएं हुई थी। सनी, मैं आपको दावा करता हूं कि बिहार सरकार फिर तैयार नहीं होगी जी। और भगवान न करे फिर वैसी परिस्थितियां आ जाए तो फिर उसी तरह से लाशें गिननी पड़ जाएंगी यही बासघाट में बैठकर। आप समझ रहे हैं मैं क्यों, आखिर गुस्सा यहाँ क्यों है? आप समझ रहे होंगे आखिर लोग जब सड़क पर उतरते हैं, बच्चे युवा जब आते हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट्स के लिए लड़ना पड़ता है, क्या इस पर कभी मुख्यमंत्री ने बात की? मुख्यमंत्री क्या बात करते हैं कि अगर किसी शादी में किसी ने दहेज ले लिया है तो बहिष्कार कर दीजिए, कुर्की जब्ती कर दीजिए, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे नियम कानून थोपेंगे लोगों पर जो हमारे समाज में पहले से ही है। गांधी जी भी कहकर गए थे, पाषाण काल में भी कोई कहकर गया होगा और आने वाले समय में भी कोई महापुरुष होगा तो वो यही कहेगा कि सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, शराब मत पीजिए। तो यही करने के लिए हमने नेता चुना है कि हमने नेता चुना है कि पॉलिसी बना है। गंगा जी में वीरान पड़ा हुआ इतना टापू है, कुछ उस पे करते हैं जी, सिनेमा हॉल बनवाते हैं, बड़ा कोई आलीशान रिजॉर्ट बनवाते हैं ताकि लोग आते बाहर से घूमने के लिए। आप चले जाते हैं, देखिए बड़ा अजीब विडंबना है, खुद जब जाना होता तो लेके जाते हैं सभी लोगों को चंपारण घुमाने के लिए। कैबिनेट की बैठक होगी चंपारण में देखा जाएगा। बड़ा मुझे हंसी आता है कि इनके प्रवक्ता हैं जो अब पहले मंत्री थे अब नहीं रहे बेचारे, वो गिना रहे थे कि 18 को कमरा है, 19 कमरा है, 18 कमरे में पूरा बिहार जाकर रह जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या इसको वो कहना चाहते कि बिहार के लोगों के लिए हमने 18 कमरे बनवा दिए हैं, चंपारण में आइए घूमिए, कि उसको पर्यटन से जोड़ना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? 18 कमरों से कितना कमा लीजिएगा? कितना बिहार के लोगों के लिए आप इकट्ठा कर दीजिएगा उससे पूंजी? आपने ग्लास ब्रिज बनवाया वहां पर राजगीर में, क्या व्यवस्था की है आपने? कितना कमाई हो रहा है? जरा जनता के सामने तो आइए, खुल के रखिए कि आपने जो नियम कानून बनाया है। पटना में दूसरा म्यूजियम बनाया आपने, उससे क्या फायदा आज तक हुआ है? कौन जाता है उससे और टिकट लेकर, वो कितना टिकट से फायदा होता है हम जानना चाहिए बिहार के लोगों को जी। इसी कड़ी में जब एक श्री प्रकाश राय हैं आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि बहुत नाक में दम करते हैं बिहार सरकार के, फिर उन्होंने ताजा वाकया एगो किया है, उन्होंने आरटीआई डाला है और जो से आंकड़े आए हो तो आप ही बताइएगा। मुझे लगता है सरकार के द्वारा ये आंकड़े नहीं ये देखिए, ये एक मैं बता दूं, आप जो आंकड़े बताने जा रहे हैं इससे पहले दर्शकों को मैं बता दूं कि इन आंकड़ों से दो भ्रम तो यही खत्म कर दीजिए। एक कि बिना विशेष राज्य के दर्जे का बिहार का विकास नहीं हो सकता है। दूसरा कि लालू यादव गरीब बिहार थे और नीतीश कुमार अमीर बिहार कर दिए। आज भी बिहार गरीब है और बिहार अगर गरीब है तो इसका कारण कोई लालू यादव, कोई तेजस्वी यादव और कोई अन्य नेता नहीं है। इसके कारण 16 साल से नीतीश कुमार जी हैं जी। तो ये आंकड़े जैसे कहते हैं 17 नवंबर 2021 को पटना भवन परिमंडल के कार्यपालक अभियंता ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर बताया गया है कि 18-19 में कन्वेंशन सेंटर का रख रखाव 13,36,98,000 राशि थी। आप गांधी मैदान के सामने वो कन्वेंशन सेंटर देख सकते हैं, बड़ा सा बना है और इसके रख रखाव में इतनी खर्च है। वही 2019 बीच में यह खर्च बढ़कर 14,32,31,331 रुपया हो गया, जबकि 20-21 नवंबर महीने में 13,70,81,101 रुपया खर्च किया गया। यानी इस कन्वेंशन सेंटर के रख रखाव में, साफ सफाई, रिनोवेशन में, वहां जो स्टाफिंग है उसकी सुविधा में इतने खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही साथ भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें यह बताया जाता है कि इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी झारखंड की रांची की एक कंपनी है जो ये जिम्मेदारी उठाती है। उस कंपनी को हर साल 12,35,94,550 रुपए कार्य आवंटित की गई है, लेकिन 2018 से लेकर अब तक कंपनी को राशि से अधिक दी जा रही है। एक बात मैं बता दूं सनी, यहाँ पे एक तो आपने बताया कि 13 करोड़ के आसपास खर्चा हर साल हो रहा है। इसका फायदा क्या हो रहा है ये नीतीश जी बताएंगे क्या सार्वजनिक मंच पर आकर? कहीं हमारे ऊपर भी जवाबदेही है, हम भी नेता से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमने भी खड़ा किया सामने तो हम पूछ सकते हैं। हम आज ब्राह्मण नेताओं से पूछते हैं कि जब मांझी गाली दे रहा था
पूरे सब ब्राह्मण समाज को, तो आपसे क्यों नहीं बोला गया? हम दलितों के लिए भी खड़े होते हैं। आज मांझी ने पलटकर अपना बयान कह दिया कि हम अपने समाज को गाली दे रहे थे, तो बाकी दलित नेता चुप क्यों बैठे हुए थे? राजद क्यों राजनीति कर रही थी? जदयू क्यों चुप थी? भाजपा के लोग चुप क्यों थे? एक व्यक्ति जो आवाज उठाता है, हाथ काटने के बाद गजेंद्र सिंह ने कर दी, या जुबान काटने के बाद जो भी उन्होंने की, जो भी का बात की, बिल्कुल ही बारबारिक उनका बयान था, उस बयान से इत्तेफाक कोई नकता है। लेकिन मांझी अपने बयान पर अभी भी टिके हुए हैं। क्या इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता है? एक और बात मैं बता दूं आपको कि जिस कन्वेंशन सेंटर की आप बात कर रहे हैं, एक बात तो आपने बता दी कि 13 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है हर साल स्टाफिंग में, अलग अलग चीजों में। 13 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। 13 करोड़ रुपया जो है, दूसरी बात आपने कही कि रांची जा रहा है, बिहार में नहीं है, रांची जा रहा है। ये बिहार के कन्वेंशन सेंटर का रख रखाव क्या उसमें लगता है? रांची में ऐसा क्या मिलता है जो बिहार में नहीं उपलब्ध है? बिहार के लोगों में क्या झाड़ू मारने की काबिलियत नहीं है कि उस कन्वेंशन सेंटर में बैठने कुर्सी पर नहीं आता होगा, कि गार्ड का नौकरी नहीं कर सकते हैं वहां पर, कि क्या ऐसा होता है? कौन टेक्नोलॉजी उस कन्वेंशन सेंटर में लगा हुआ है? बहुत सारे सवाल है सनी। अगर एक एक सवाल पूछ दिया जाएगा यहाँ पर ना, तो मैं कहता हूं कि सरकार नंगी हो जाएगी। आज जिस तरीके से एक छोटा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वन ऑफ सिचुएशन है। अगर श्री प्रकाश राय जैसे लोग अगर हर जगह जाकर डालने लगे आरटीआई, तो बिहार के हर जिले से, हर जगह से कोई ना कोई हंगामेदार ऐसी खबर निकलेगी। हर जगह ये सारी चीजें जानती व्यवस्था कर दी गई। रांची क्यों जा रहा है पैसा आपको पता है? ताकि घोटाला अगर हो भी तो पता ना चले। लालू यादव घोटाला करते थे खुलेआम, नीतीश जी का घोटाला होता है छुपाकर, और ये छुपाकर घोटाला ही हो रहा है। ये जो पैसा रांची जा रहा है, क्या बिहार के लोगों का हक नहीं मारा जा रहा है? क्या इसमें कम से कम 2000 लोगों की नौकरी नहीं होगी? क्या उसमें आप देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट गार्ड से लेकर फायर गार्ड तक सब कुछ की नौकरी उसमें है। सब कुछ की आवश्यकता उसमें पड़ रही है, स्टाफिंग की आवश्यकता पड़ रही है, हाउसकीपिंग की आवश्यकता पड़ रही है। ये सारे लोग कहां से आ रहे हैं? रांची से आ रहे हैं। और अगर बिहार के लोग काम करें तो पैसा रांची क्यों जा रहा है? क्या ऐसे कन्वेंशन सेंटर, ऐसे अन्य जो उपक्रम बिहार में चल रहे हैं, क्या इन सारी जगहों पर अगर काम जो हो रहा है, बहुत आसान सा शब्द में कहूंगा, अगर वहां के पैसे को बिहार में ही रखा जाता और वहां अगर बिहार के लोग काम करते हैं, तो क्या रोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ती? आप देख लीजिए, मतलब उपेंद्र कुशवाहा हो, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, आरसीपी सिंह हो, या अभी नया पे आया है शहनवाज हुसैन, ये सभी यही दावा कर रहे हैं कि बिहार को हम एकदम विकास कर देंगे। और देख लीजिए, मैं बता दूं आपको कि 20 में चुना था सरकार, 21 हो गया, कोरोना हाय तौबा, हाय बाढ़, हाय तूफान करते करते ये भी बीत जाना है। फिर नया साल मनाइएगा, फिर यही शराबबंदी, फिर यही बेटी रोटी, और फिर इसी तरह से समीकरण के साथ सरकार बनाने के लिए फिर हम तैयार हो जाएंगे। और फिर गाली भी खाएंगे सारे समाज के लोग। कभी राजपूत खाएगा गाली, कभी ब्राह्मण खाएगा गाली, कभी दलित को थूक के चढ़वाया जाएगा, कभी कुछ करेगा। यही होगा बिहार में। हर जाति के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं और अपना सिक्का बुलंद कर रहे हैं। मैं तो विपक्ष को भी घेर रहा हूं, विपक्ष के नेता भी दिल्ली में मॉल बनवा रहे हैं, क्या बात करना। सीधी बात अगर इतना ही कहूं तो बिहार की राजनीति जिस तरीके से मतलब दूषित होती जा रही है, इसकी वजह से बिहार गर्त में जा रहा है। और आज एक बात का जवाब, सवाल का जवाब मैं हमेशा के लिए अंततः दे के ही जाऊं कि बिहार अगर गरीब है तो लालू की वजह से नहीं, बल्कि नीतीश की वजह से। जी, तो इस कन्वेंशन सेंटर पर इतना खर्च हो रहा है, और इस तरह के कई ऐसे पटना में ही सेंटर हैं जिस पर इतनी राशियां खर्च होती हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है। और कई ऐसे स्मारक भी है। आप वाल्मीकि नगर की बात कर रहे हैं, जदयू के द्वारा बात की जा रही है कि वाल्मीकि नगर में 500 रूम का जो हॉल बनाया जा रहा है, 500 सीटों वाली जो हॉल बनाया जा रहा है, जिसमें सम्मेलन होंगे, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होगा। तो ये भी जान लेना चाहिए कि वहाँ का जो कार्यक्रम और इस जो कन्वेंशन सेंटर वहाँ बनाया जा रहा है, वो किस विभाग के थ्रू बनाया जा रहा है, कौन सी कंपनियां बना रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बिहार में ग्लास ब्रिज ही बना, राजगीर में कई तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं। नमामि गंगा से पटना डूब गया था, नमामि गंगा बन रहा है, पूरे पटना को खोद दिया गया है। पटना डूब गया था जी। पटना की सड़कों पर उसमें बचाने के लिए पप्पू यादव आएगा जी। और पटना की सड़कों पर आप जाएंगे तो आपको 50 से 100 मीटर पर खड्डे दिखाई देंगे, वो होल दिखाई देगा जिसको बढ़िया तरीके से ढका नहीं गया है। और कहा जाता है कि नमामि गंगा का कार्य हो रहा है। गांधी मैदान से लेके आप घूम लीजिए पूरा पटना, इस वक्त हर जगह काट के फेंका हुआ है, रोड आधी सड़क टूट के फेंकी हुई है। पहले ही पटना में जाम रहता है, और ये भी व्यवस्था अलग से कर दिया गया है। फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, लेकिन सुविधाएं कहीं नहीं है जी। और लगातार विपक्ष के द्वारा यह भी कहा जाता है कि नल जल योजना, जिसमें गांव की सड़कें खोद दी गई, आज तक नहीं बनी।
प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें बनी थी और उस सड़क को खोदकर पाइप दौड़ा दिया गया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। पटना में भी ऐसी स्थिति है। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री वित्तीय विभाग की बात करते हैं, वित्त विभाग की बात करते हैं, पैसे की तंगी की बात करते हैं, और उस कंडीशन में 13 करोड़ रुपया हर साल झारखंड जा रहा है। यानी झारखंड पहले से ही एक जगह से जा रहा है, एक जगह से, एक कन्वेंशन सेंटर से। वैसे पटना में कई इमारतें हैं, कई ऐसी जगह पूरे बिहार में बहुत उपक्रम चल रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा कई स्कीम चलाई जा रही हैं। इन कई स्कीम्स में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है एकदम जानने की आवश्यकता है। बड़ा से बड़ा घोटाला इसमें छुपा हुआ है इन कागजों में। इन कागजों को टटोलना बहुत जरूरी है जी। और बड़ी सफाई से ये सारे कार्यक्रम होते हैं। मुख्यमंत्री जी ये भी बात कहते हैं कि हमने बिहार के लिए इतना विकास किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसके बाद जो विकास के पीछे की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने नहीं आती है। इस वीडियो में और इस खबर में हमने वही पीछे की चीज आपको दिखाई है कि कन्वेंशन सेंटर बड़ा सा दिख तो रहा है, लेकिन उसके पीछे 13 करोड़ रुपया खर्च है, और वो 13 करोड़ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर वैसे राज्यों में जा रहा है जो पहले से ही धनी राज्य है, संपदा से संपन्न है और सारी चीजें वहां उपलब्ध है। ऐसे में एक तरफ जहां केंद्र सरकार का रुपया बिहार में खर्च नहीं हो पाता है, सारे जो रुपए आते हैं वो वापस चले आते हैं, चाहे वो सांसद कोष के हों, या बिहार में कई ऐसे विधायक हैं जो अपने पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं। और रोना रोया जाता है कि बिहार में संसाधन की कमी है, खासकर वित्त विभाग में पैसे की कमी है। तो देखने वाली बात हुई, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी इन सभी मामलों को लेकर सवाल उठाते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पैसा है उसका सही रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रही हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।